कुछ साल पहले सिनेमेटोग्राफर टिम महोनी, जो अपनी फिल्म श्रृंखला पैटर्न्स ऑफ एविडेंस के निर्माता, लेखक और होस्ट हैं, ने रॉन और उनके काम पर हमारे साथ एक साक्षात्कार श्रृंखला की थी, जहां टिम की मौजूदा फिल्म निर्गमन एक्सोडस पर आधारित थी। वहीं वे रॉन वाइट के बारे में और जानना चाहते थे। वे कौन थे और उन्हें क्या प्रेरित करता था। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता के रूप में उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी और दृष्टिकोण सामने लाने का एक तरीका है, जिन्हें साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति शायद उतना महत्वपूर्ण न समझे कि उल्लेख करे। टिम ने मुझे अनुमति दी कि मैं हमारे साक्षात्कारों की वह फुटेज इस्तेमाल करूं, जिसे उन्होंने अपनी फिल्मों में शामिल नहीं किया था। और इस खंड में वे यह जानना चाहते थे कि रॉन वायट को वाचा के संदूक आर्क ऑफ द कोवेनेंट की खोज के लिए किसने प्रेरित किया। ये वास्तव में जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तुर्की, बहरीन, काहिरा और मिस्र, सऊदी अरब, इज़राइल और यरूशलेम जैसे स्थानों पर जाना, ये सब कितने वर्षों तक चलता रहा? रॉन के लिए उन्होंने 77 में यात्रा शुरू की थी और फिर 99 में उनकी मृत्यु हो गई, और वे पूरे समय 22 साल तक यात्रा करते रहे। तो 22 साल तक वे बाहर ही रहे हाँ, और वे खर्च कर रहे थे सब कुछ। जो उसके पास था। हाँ, और मुझे पता है कि बहुत से लोग आलोचना करते थे क्योंकि वह एक पुरातत्वविद नहीं थे। सही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब है, क्या वह किसी को भी साथ चलने और इसे जांचने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे, या यह उनके लिए मुश्किल था? ये उनके लिए मुश्किल था। कभी कभी कोई रुचि ले लेता था, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता था। आपको क्यों लगता है कि वे रुचि नहीं रखते थे? मुझे नहीं पता, मैं इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं तो था। जैसे ही मैंने इसके बारे में पहली बार सुना, लेकिन इसमें बहुत पैसे लगते थे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अचानक सब कुछ छोड़कर इस तरह यात्रा करने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, और उन्हें इसमें विश्वास भी करना होगा ताकि वे सच में शामिल हो सकें। लोगों को ढूंढना मुश्किल था, इसीलिए उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा था। उसने कहा, मुझे मदद चाहिए और मेरे पास कोई नहीं है। ये दुखद था। हाँ, तो वह एक अकेले माता पिता थे जो 3 बच्चों की परवरिश कर रहे थे, और फिर आपने शादी कर ली हाँ। और उनकी मदद करना शुरू किया। हाँ, बस यही मेरा मतलब है। उसने जो कुछ भी था, सब कुछ खो दिया। आंतरिक राजस्व विभाग आया और सब ले गया। उसके पास रहने के लिए कहीं नहीं था। तो ये एक अजीब कहानी थी। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद वह यरूशलेम भी गया, और मुझे लगता है कि चुनौतियों में से एक, मेरा मतलब है, नूह के जहाज़ के बारे में बात दिलचस्प थी, इसकी तलाश करना, क्योंकि वह 1960 के दशक का अनुसरण कर रहा था। गठन। सही। और फिर हम लाल सागर पार करने के रास्ते की तलाश शुरू करते हैं, हाँ। और फिर वह इससे भी बड़ी संभावना की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में यह कैसे हुआ? 1978 में अपनी पहली यात्रा के दौरान उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। रथ के हिस्सों की तलाश में जाना था। वह नुएवा बीच पर था और वे लोग तैर रहे थे, और एक समय ऐसा आया जब उनके पास अपना उपकरण नहीं था। वे बहुत गहराई में गोता नहीं लगा रहे थे। वह बस सतह पर तैर रहा था, और उसके पैर बहुत ज्यादा धूप में जल गए, जिससे वह चल नहीं सका। अगले दिन जब वह उठा तो वह अपने फ्लिपर्स दोबारा नहीं पहन सका। तो वे वापस यरूशलेम लौट गए, क्योंकि उस समय 78 में अगर आपके पास टिकट था, एक एपेक्स टिकट, तो आप उसे बदल नहीं सकते थे या उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें वहां जाकर घर लौटने की उड़ान का समय होने तक इंतजार करना पड़ा। और वे पहले कभी यरूशलेम नहीं गए थे। यह उनकी पहली यात्रा थी, और वे चारों ओर सब कुछ देख रहे थे और गार्डन टॉम्ब क्षेत्र में घूम रहे थे। और रॉन एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे थे जिसकी पहचान उन्होंने कभी उजागर नहीं की। मैं बताऊंगा, क्योंकि अब वह और रॉन दोनों ही नहीं रहे। वह एक व्यक्ति के साथ चल रहे थे जिनका नाम कर्नल डॉबी था, जो उस समय गार्डन टॉम का संचालन कर रहे थे। और रॉन को लगा कि वह यहूदी हैं, क्योंकि उनकी रंगत सांवली थी और आप जानते हैं, उनकी नाक उभरी हुई थी और बाकी सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि वह शायद यहूदी नहीं थे।
वह शायद कुछ और ही थे। खैर, वे बात कर रहे थे, वे चल रहे थे और मुझे लगता है कि रॉनी और डैनी उनके पीछे या पास ही थे। वे चट्टान के किनारे किनारे चलते और बात करते जा रहे थे और रॉन का बायां हाथ आगे बढ़ा और उन्होंने कहा, वह जेरमायाह की गुफा है और वाचा का संदूक वहीं है। और रॉन ने कहा, मैंने कभी, ये पहली बार था, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मैंने वाचा के संदूक के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो ऐसे ही यह सब हुआ। और कर्नल डॉबी ने कहा, ओह ये तो अद्भुत है, हमें तुम्हें वापस आना होगा और इस पर काम करना होगा। हम तुम्हें रहने की जगह देंगे, खाना खिलाएंगे और जानते हो तुम्हारे कपड़े भी धो देंगे। तो उन्होंने कहा, खैर मुझे इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि वह पहले से ही, आप जानते हैं, वह रेड सी और माउंट सीनाई पर अपने काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। तो इसी से यह सब शुरू हुआ। तो क्या उन्होंने सच में इसके बारे में सोचना शुरू किया? और फिर वह वापस आए तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने फावड़ा उठाया? और वह कैसे हुआ? क्या उन्होंने इजरायली सरकार से बात की और अनुमति ली? नहीं, वह घर आए और उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने इसका अध्ययन किया, तो आप जानते हैं वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कोवेनेंट के साथ क्या हुआ। आखिर वाचा का संदूक वहाँ क्यों होगा? और जब हर कोई कहता है कि यिर्मयाह की गुफा तो दूसरी तरफ की गुफा है जो चट्टान के नीचे और आगे है, तो यह वहीं क्यों होगी? तो उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने यह तय किया कि वह संदूक गायब हो गया है, जब उन्हें यह जानकारी मिली कि वह गायब हो गया है, बाबुल की घेराबंदी के समय के आसपास, जब उन्होंने शहर के चारों ओर घेराबंदी की दीवार बनाई थी, तब उसने सोचा, अच्छा, वह उसने यह समझ लिया कि सबसे अधिक संभावना है कि उसी समय उसे कहीं छुपा दिया गया होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कहाँ। जब उसने कहा, यिर्मयाह की गुफा और वाचा का संदूक वहाँ है, तो कहाँ? कहाँ? और उसने वहाँ एक सुरंग खोदने में बहुत समय बिताया और उसे ढूंढने की कोशिश की। और उसे चट्टान को तोड़ने में 3 साल से भी ज़्यादा समय लग गया, सिर झुकाए हुए। वहां नीचे मूल रूप से वो वापस आया, उसने इसके बारे में सोचा और फिर वापस आने का फैसला किया। हाँ, मुझे माफ़ कीजिए। और फिर उसने क्या हुआ? क्या उसने तब अधिकारियों से बात की या वह बस खुदाई करने लगा? खैर, वह वापस आया और उन्होंने बताया, आप जानते हैं, गार्डन टॉम्ब ने कहा कि वह खुदाई कर सकता है, लेकिन उन्होंने उसे नियुक्त किया। मुझे लगता है कि उन्हें यरूशलेम के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ी और उन्होंने उस पर निगरानी रखने के लिए एक पुरातत्वविद को नियुक्त किया, लेकिन वह पुरातत्वविद वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं करता था। तो वह रॉनी और डैनी ने बस खुदाई की और जब वे काम ख़त्म कर लेते, तो वे जाकर अपनी खोजों की रिपोर्ट देते या जो भी हो, बस इतना ही था। वह बस खुदाई करता रहता था, और वह क्या ढूंढ रहा था? उसे पता नहीं था। सच कहूँ तो उसे नहीं पता था। उसने कहा कि जब वह वहाँ पहुँचा और चारों ओर देखा, तो सबसे पहली चीज़ जो उसने देखी, वे ये कटआउट्स या दीवार में बनी निचें थीं, जो चट्टान के चेहरे पर थीं। वहाँ 3 थीं। वे कुछ इस तरह से एक दूसरे से हटकर थीं। और उसके मन में विचार आया, आप जानते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही कटआउट्स या नीचें लगती हैं जैसी हम देखते हैं। और अन्य जगहों पर भी जहाँ उन्हें पता था कि राजा और अन्य लोग पत्थर की पट्टिकाएं लगाते थे, आप जानते हैं, जिन पर संदेश लिखे होते थे। तो उसने कहा, ये किसी न किसी प्रकार के संदेश के लिए ही होना चाहिए। और फिर अंततः वह इस विश्वास पर पहुंचा कि यही वह स्थान है जहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया था। और यही वह जगह है, आप जानते हैं, मेरा मतलब है, वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन अब उसे यह सब समझ में आने लगा था। वह इस विश्वास पर पहुंचा कि ये कोठरियाँ वही स्थान थीं जहाँ वे संकेत लगाए गए थे जो पिलातुस ने बनवाए थे, आप जानते हैं, जिन पर लिखा था, नासरत का यीशु, यहूदियों का राजा, 3 अलग-अलग भाषाओं में।
और फिर उसने आसपास देखना शुरू किया कि क्या वहाँ कोई क्रूस के गड्ढे या कुछ और है। क्या यह वही स्थान हो सकता है जहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया था? लेकिन जो उसने अंततः जाना वह यह था कि वह सामग्री यरूशलेम के कई विनाश स्तरों से आई भराव सामग्री थी। जैसे ही उसने उस मिट्टी में खुदाई शुरू की, उसे तरह तरह के मिट्टी के बर्तन, दीपक और ऐसी ही चीज़ें मिलीं और उसने उनमें से ज़्यादातर चीज़ें जमा कर दीं। हमारे पास कुछ आप जानते हैं छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर हैं, लेकिन हर बार जब यरूशलेम नष्ट हुआ, और आप जानते हैं यह लगभग 10 बार या उससे अधिक नष्ट हुआ है, तो सब कुछ ज़मींदोज़ हो गया और सिर्फ मलबा बचा। जब वह वहाँ नीचे गया तभी उसे मिला ऐसे सबूत मिले जिन्हें उसने सोचा कि और अधिक गहराई से जांचने की ज़रूरत है। अब आमोस 3:7 में, और मुझे लगता है कि आप शायद इससे परिचित हैं, लिखा है, निश्चय ही प्रभु यहोवा कुछ नहीं करेगा जब तक कि वह अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से अपने रहस्यों को प्रकट न कर दे। और इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में यीशु के लहू का दया सिंहासन पर जाना जैसी महत्वपूर्ण बात की भविष्यवाणी करेगा। मेरा मतलब है दोस्तों, यही उद्धार की योजना का हृदय और आत्मा है, और मुझे हैरानी होती अगर इसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में न की गई होती। तो दानियेल 9:24 में उस पद के अंतिम भाग में लिखा है, और परम पवित्र का अभिषेक करना। ठीक है, अब लोगों ने यह समझ लिया है कि यह मसीह के बपतिस्मा और यर्दन नदी पर कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में है। हालांकि मसीह परम पवित्र नहीं है। परमेश्वर के 3 सदस्य हैं, वे 3 में से एक हैं, लेकिन वे परम पवित्र नहीं हैं। लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ें तो आप पाएंगे कि परम पवित्र शीर्षक या उपाधि वाचा के संदूक की दयापीठ के लिए है। परम पवित्र स्थान को इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि वह वहीं है। तो खैर, यह परम पवित्र है। क्या अब दयापीठ का अभिषेक किया जाना था, तो क्या इसका मतलब है कि कोई वहां अभिषेक का तेल लगाएगा? क्या कभी भी इस्तेमाल किया गया सारा अभिषेक का तेल पुराने नियम के समय में या यीशु के लहू का प्रतिनिधित्व करता था? अभिषेक के तेल में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन उसमें है जो यह दर्शाता है, अर्थात मसीह का लहू। तो बहुत ही सरल शब्दों में दोस्तों, दानियेल 9:24 कहता है कि मसीह का लहू दयापीठ पर चढ़ाया जाना था ताकि बलिदान का अंत हो, पाप का अंत हो। तो खैर, अगला हम पाते हैं कि बाइबल में, नए नियम में हमेशा ये दर्ज है कि पुराने समय की ये भविष्यवाणियां सचमुच पूरी हुई, वे पूरी हो चुकी थीं। तो पहले यूहन्ना अध्याय 5 पद 7, 8 और 9 में पद 7 कहता है कि 3 हैं जो गवाही देते हैं या रखते हैं। स्वर्ग में एक अभिलेख है, हमारे जीवन का अभिलेख वहां है। ये कहता है हमारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। दाऊद ने कहा, मेरी सारी आंसू, तूने मेरी सारी आंसू एक बोतल में रखी है। और वैसे भी 3 हैं जो स्वर्ग में अभिलेख रखते हैं, परमेश्वर पिता, वचन जिसे हम मसीह के रूप में जानते हैं, और पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा। और ये कहता है कि ये तीनों एक हैं। पद 8 कहता है कि पृथ्वी पर 3 हैं जो गवाही देते हैं, आत्मा, जल और रक्त। अब निश्चित रूप से जल रक्त का सीरम था, रक्त प्लेटलेट्स जो मृत्यु के समय अलग हो जाते हैं। और वैसे भी फिर पद 9 जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये कहता है, यदि तुम मनुष्यों की गवाही स्वीकार करते हो तो परमेश्वर की गवाही उससे बड़ी है, और यह परमेश्वर की अपने पुत्र की गवाही है, आत्मा, जल और रक्त। अब 1 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5 और पद 6 यह कहता है, एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, और वह है मनुष्य मसीह यीशु, जिसने स्वयं को दे दिया हम सभी के लिए एक फिरौती, जिसकी गवाही उचित समय पर दी जाएगी।
ठीक है। उस समय शायद किसी को भी यह एहसास नहीं था कि मसीह का लहू दया की सीट पर गिरा था। आप जानते हैं वे लोग दिव्य प्रेरणा से बोल रहे थे। हो सकता है वे इसे जानते हों या शायद न जानते हों। कुछ भविष्यवक्ताओं के बारे में कहा गया है कि जब परमेश्वर उनके माध्यम से बोलता था तो वे खुद भी हैरान होते थे कि वे आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। यह थोड़ा कहें तो भ्रमित करने वाला हो सकता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे जब मेरे मुंह से निकला, आप जानते हैं कि वह यिर्मयाह की गुफा है और वाचा का संदूक वहीं है। अब मैं ये दावा नहीं करता कि मैं कोई भविष्यवक्ता हूं, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं, ऐसे अनुभव आपके दिमाग को झकझोर देते हैं। और भविष्यवक्ताओं ने भी बहुत सी बातें कहीं जिनके बारे में शायद वे खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। तो खैर, इससे हमें पता चलता है कि मसीह का लहू दया की सीट पर जाना था। यह हमें बताता है कि यह हुआ था और कि परमेश्वर इस गवाही या इस प्रमाण का उपयोग करेंगे, आत्मा, जल और लहू, समय आने पर। तो दोस्तों, आप और मैं उसी समय में जी रहे हैं। परमेश्वर एक ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो उनसे आमने सामने मिल सकें और उस अनुभव को सहन कर सकें, और इसलिए वह अपने पुत्र ने जो किया उसकी यह गवाही सामने ला रहे हैं। अब जब मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए तो यही उन्होंने सिद्ध किया। हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। और लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए मृत्यु सब मनुष्यों पर आ गई है क्योंकि सबने पाप किया है। आप, मैं और आदम और हव्वा के उस फल को खाने के बाद इस धरती पर जितने भी लोग जन्मे, वे सब एक ऐसी मृत्युदंड के अधीन रहे हैं जिससे बचना असंभव था। जब तक कि मसीह ने हमारे लिए प्राण नहीं दिए। बेशक बाइबल हमें बताती है कि यह सब पहले से ही योजना में था, पृथ्वी की नींव डाले जाने से भी पहले से। तो खैर, बाइबल में हमें एक भविष्यवाणी दी गई है कि मसीह के कार्यों के परिणाम स्वरूप क्या होगा, और यह यशायाह 26:19 में है। इसमें लिखा है, तेरे मरे हुए जीवित होंगे, मेरे मृत शरीर के साथ वे उठ खड़े होंगे। कहा गया है, जागो और गाओ, हे मिट्टी में सोने वालों, क्योंकि तुम्हारा ओस जड़ी बूटियों की ओस के समान होगी और पृथ्वी अपने मरे हुओं को बाहर कर देगी। नए नियम में यह उसकी पूर्ति के बारे में बताता है, और वह मत्ती 27:50 से 53 तक में लिखा है। इसमें कहा गया है, जब उसने फिर से पुकारा, और यह मसीह के बारे में कहा गया है कि वह मर गया। मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ों में फट गया, ऊपर से नीचे तक पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से संत जो सो रहे थे उठ खड़े हुए। जब वह मसीह उठे तो वे भी उठे और पवित्र नगर यानी यरूशलेम में गए, और बहुतों ने उन्हें देखा। और फिर इफिसियों में, मुझे ठीक से याद नहीं कि ये पद कहाँ है, लेकिन ये कहीं इफिसियों में है। इसमें लिखा है, जब वह ऊपर उठा तो उसने बंदी गण को बंदी बना लिया और मनुष्यों को वरदान दिए। तो जब यूहन्ना ने स्वर्ग के दर्शन किए, वहां 24 प्राचीन थे, या कहें कि वे 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही लोग थे जो मसीह के कब्र से बाहर आने पर पुनर्जीवित हुए थे, और वे वहां हैं। आप जानते हैं, जो कुछ भी 24 प्राचीनों को करना है वही कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हम 24 प्राचीनों में से एक नहीं होंगे, लेकिन वहां करने के लिए और भी बहुत सी अद्भुत बातें होंगी। तो अब जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और अनमोल लहू दया सिंहासन को छू गया, तो वे सभी लोग जो शैतान के वैध और वास्तविक बंदी थे, उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वे वैध बंदी, बाइबल पूछती है, मुझे लगता है यह यिर्मयाह में है, वह कहती है, क्या शक्तिशाली से शिकार छीन लिया जाएगा, और क्या वैध बंदी को मुक्त किया जाएगा? और यह कहती है कि शिकार शक्तिशाली से छीन लिया जाएगा और वैध बंदी को मुक्त किया जाएगा। और फिर बाइबल की सबसे सुंदर प्रतिज्ञाओं में से एक, और मैं उससे लड़ूंगा जो तुझसे लड़ता है और तेरे बच्चों को बचाऊंगा। ठीक है, हम सबको एक कीमत देकर खरीदा गया है दोस्तों।
उद्धार पाने के लिए हमें बस पिता के पास पुत्र के नाम और लहू में जाकर क्षमा और पुनर्स्थापन की प्रार्थना करनी है। और यदि आप चाहते हैं कि यह अनुभव और भी अधिक अद्भुत और कम कठिन हो, तो परमेश्वर से सहायता मांगें, सीखें, याद रखें और विनम्रता व देखभाल के साथ वह सब कुछ साझा करने में सक्षम बने जो वह चाहता है कि आप साझा करें, क्योंकि वह हमें बताता है कि तुम्हें अपने भीतर जो आशा है उसका कारण उन लोगों को बताने में सक्षम होना चाहिए जो पूछते हैं। इसलिए यदि हम प्रार्थना के साथ अपनी बाइबल पढ़ें, यदि हम परमेश्वर से सहायता मांगें, जैसा कि मैंने अभी व्यक्त किया यीशु के नाम और लहू में, तो वह हमें उस प्रकार सहायता करेगा। और दोस्तों, जब हम अपने बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करे ताकि वे उसे पा सकें और उद्धार प्राप्त कर सकें, तो जब आप भीतर देखने के बजाय बाहर देखना शुरू करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम अब स्वार्थी होकर प्रार्थना नहीं करते, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। वह कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए इससे पहले कि तुम मांगो।